इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी राजू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, इस पूरे मामले को लेकर के बहुत ही खौफनाक सच सामने आया है कि दिल पर बैठ करके 4 बार वार किए गए और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। क्या इस पूरे हत्याकांड में इन दोनों के खिलाफ पुलिस के हाथ पर्याप्त सबूत लग चुके हैं जो इन्हें इनके कर्मों की सजा दिलाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से इन्होंने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, जिस बेरहमी से हत्याकांड को अंजाम दिया, इसे लेकर पुलिस एक एक सबूत जुटा रही है। पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले में जांच कर रही है, चाहे वो तंत्र विद्या का एंगल हो या फिर इनके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का, कि कितने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर थे जिसकी वजह से इन्होंने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद शव के टुकड़े को अपने कमरे में ले जाएगा और उसके बाद किस तरीके से ये मनाली गए, मनाली में इन्होंने होली खेली, एंजॉय किया, 15 दिनों तक बाहर घूमते रहे, टहलते रहे और इनके जीवन में एक भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा भी इस बात का मलाल नहीं था कि घर में किसी की हत्या करने के बाद घर के अंदर ही शव को एक ड्रम के अंदर छिपा के आया और वो बहुत आसानी से वो घूमते रहे, फिरते रह रहे। तो इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी हत्याकांड के पीछे पुलिस को वर्कआउट करने और उस आरोपी को सजा तक पहुंचाने के लिए आलाए कत्ल का। पुलिस ने उस चाकू को बरामद कर दिया है जिस चाकू से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बेरहमी से दिल पर 3 बार वार किए गए। पहले का जो वार है वो मुस्कान से कराया गया, उसके बाद साहिल ने किया, हाथ काटे, गर्दन काटे। इसके बाद सबसे दूसरा महत्वपूर्ण होता है मोटिव। किस मोटिव के तहत आपने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया? पुलिस के पास वो मोटिव है। इसके अलावा वो तमाम गवाह हैं जिनसे इन्होंने ड्रम खरीदा, जिनसे इन्होंने चाकू खरीदा। इस हत्याकांड की सारी जो कड़ियां हैं वो पुलिस जोड़ने में लगी हुई है, लेकिन जो मेरठ का ये बर्बर हत्याकांड है इसमें तंत्र मंत्र और एक बिल्ली का भी जिक्र सामने आया है। बताया जा रहा है कि साहिल की हरकतें दिनों दिन अजीबोगरीब होती जा रही थी। वो ना तो ज्यादा किसी से बात करता था, ना ही बार बार घर से निकलता था। खास बात यह है कि किसी के भी संपर्क में नहीं रहने वाला साहिल एक बिल्ली को दूध पिलाता था। मर्डर के पीछे तंत्र मंत्र का खेल। सौरभ के मर्डर के बाद मुस्कान और साहिल ने एक कैब बुक किया और दोनों मेरठ से हिमाचल पहुंच गए और 13 दिन तक घूमते रहे। सौरभ के मर्डर के बाद मुस्कान ने 11 मार्च को साहिल का बर्थडे मनाया था। हिमाचल प्रदेश के कसौल में वो अपने बॉयफ्रेंड साहिल को केक खिला रही थी। ये सिर्फ केक नहीं बल्कि मुस्कान के गुनाहों की खुराक है। सौरभ के मर्डर के बाद केक पार्टी। जिस कैब में वो दोनों मेरठ से मनाली पहुंचे, उस कैब के ड्राइवर ने जी न्यूज पर बड़ा खुलासा किया है। ये कसौल के होटल का नाम केक जो मैंने इनको ला के दिया था। अच्छा, ये केक आपने ला करके दिया था, ये वही केक है ना? हाँ जी। अच्छा, मैडम ने जिसे आप कह रहे हैं वो उसका फोटो भी है मेरे पास, केक का मोबाइल। अच्छा, केक का आपके पास फोटो भी है मोबाइल में। यही केक जो आपने ला के दिया था, यही खा रहे? ये था। मैं जब गाड़ी में कुछ खा रहा था, खाना नाश्ता कर रहा था गाड़ी में, शाम के टाइम मैडम का चैट पे फोन आ रहा था, वो मैंने उस टाइम पे नेट बंद कर दिया था। मतलब जो केक मुस्कान ने साहिल के लिए मंगवाया उस पर भी हैप्पी बर्थडे शंकर लिखा था। शंकर लिखने की वजह का खुलासा भी ड्राइवर ने किया। अच्छा, ये बताओ कि ये जो केक में है आपको इसने क्या कहा कि उसमें शंकर लिखा हो या बाबा लिखा हो? हाँ, इसमें जो केक में मैसेज है, जो इंग्लिश तो पढ़नी मेरे पास है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि आप ही को कहा था ना केक लाने के लिए? हाँ जी। और क्या कहा था कि बताना मत साहिल को? हाँ, उन्होंने कहा कि चुपचाप लाना, चुपचाप धरना, मैं इनको सरप्राइज दूंगी 12 बजे के। सरप्राइज दूंगी? हाँ जी। अच्छा, पहले बोला ना बाबा नाम लिखवा के लाना, फिर बोला साहिल। ये केक ये नाम में नहीं लिखवाया था जी। और उसका पेमेंट भी जो मैंने केक वाले को करा ना ऑनलाइन, ये कहती आप पैसे कर देना, मैं आपको सुबह दे दूंगी या गैल दे दूंगी। कातिल मुस्कान का दूसरा चेहरा भी देखिए। कसौल में दोनों ने पार्टी मनाई। दोनों होटल के डिस्को में नाच रहे थे। मुस्कान तो ऐसे नाच रही थी कि जैसे वो अपने पति की हत्या का जश्न मना रही हो। कैसे एक महिला अपने पति के टुकड़े टुकड़े करने के बाद नाच सकती है, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन मुस्कान के चेहरे पर ये मुस्कान एक बर्बर हत्यारिन वाली मुस्कान है। अच्छा, अब ये देखो, अब ये जरा तस्वीर बताओ तो, ये डांस वाली तस्वीर ये किस पब होटल में ले गए? ये वहाँ की है, कसौल की।
ये कसौल की है। हाँ जी। अच्छा, जो मैंने 2-3 तस्वीरें यहाँ पर दिखाई, ये सभी कसौल की है। कसौल की है जी। ये कौन सा, ये बार कौन सा कसौल की है? ये कौन सा पब है ये वहाँ? पब का नाम मैंने पढ़ नहीं पाया था। पब का नाम नहीं पड़ता है, इंग्लिश में वैसे लिखा हुआ था ना, हिंदी में तो मैं पढ़ लेता। तो क्या बोला कि इस बस पब में ले जाके छोड़ो? हाँ, बस पब में ले जाकर मैं छोड़ दो आप। अच्छा, कितनी देर तक रहे थे इस पब में ये लोग? ये रहे सुबह को निकले 10 बजे, तो शाम को आए 8 साढ़े 8 बजे। अच्छा, मुस्कान की सनक का एक और रंग देखिए। हिमाचल प्रदेश के कसौल में ही वो अपने दोस्त साहिल के साथ होली खेल रही है। ये होली नहीं बल्कि खूनी होली है, क्योंकि पति का वध करने के बाद उसने ये होली मनाई। अब ये देखिए, अब ये होली की तस्वीर कहाँ की है बताओ जरा? होली की वहाँ की है, जब आपने पहले फोटो दिखाई थी। किस जगह नहीं था वहाँ? हाँ, ये वही है जगह। ये वही जगह है ना? हाँ, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो अजब सिंह, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। ये कहाँ की है? वीडियो दिखेगी जब। ये शिमला की है, मनाली की? बनाई नहीं है, कसौल की। ये कसौल की है। हाँ जी, ये कसौल की तस्वीर है होली खेलते हुए। हाँ जी। आपसे रंग भी मंगाया था इन लोगों ने? नहीं, रंग वंग कुछ नहीं मंगाया था, सिर्फ जब मैंने इनको छोड़ा था मेरे को जगह दिखाई दी थी वहाँ। ये कुछ नशा वशा भी इन्होंने किया था? नशा तो लड़का करता था डेली, शाम के टाइम में 1 या 2 बोतल डेली लाता था। डेली? हाँ, डेली डेली नशा करता था? क्या मंगाता था नशे में? क्या नशा क्या करता था? मतलब दारू पीवा था बस। एक तरफ वो अपनी बेटी के साथ रहती थी, तो दूसरी तरफ तंत्र मंत्र भी किया करती थी, जिसका खुलासा खुद सौरभ की मां ने किया है। सौरभ की मां के मुताबिक मुस्कान घर के कोने कोने में उर्दू लिखा करती थी और सिंदूर का इस्तेमाल कर कई बार जादू टोना किया करती थी। जब लड़का गया था दुबई, जब ही मेरे को तो भूत उठा कर जा रहे हैं, तुम आ जाओ, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे ये लग रहा है। कभी कुछ लिख देती थी, कभी कुछ लिख देती थी अपने हाथ से, उर्दू में पता नहीं क्या क्या लिखती रहती थी।